नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा प्रतिवेदन जिसे कहते हैं उसका सीधा साधा अर्थ ये है कि सूचनाओं के तथ्यपरक आदान प्रदान को रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। दोस्तों यहाँ बात की गई है, जो भी सूचना है वही होती है यहाँ पर रिपोर्ट में, लेकिन उसमें जो आदान प्रदान किया जाता है जो सूचनाओं का, वो तथ्यपरक होती है, यानी कि फैक्ट होता है, जिसमें बड़ा चढ़ा करके बात नहीं होती है। प्रतिवेदन इसका हिंदी रूपांतरण है। रिपोर्ट जिसे कहते हैं इसे हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। रिपोर्ट किसी संस्था, आयोजन या कार्यक्रम की तथ्यात्मक जानकारी है। दोस्तों, अगर कोई संस्था है, जैसे कि स्कूल है या कोई आरोग्य विभाग है या कोई भी ऐसी संस्था है, उसका आयोजन हो या कार्यक्रम जिसे कहते हैं, वो उसकी हकीकत में यानी रियल में जो उसका फैक्ट है, ऐसी इंफॉर्मेशन यानी तथ्यात्मक जानकारी होती है इसमें। आइए इसके गुण की चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट के गुण, यानी रिपोर्ट में कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी नहीं। तो रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार से उसके गुण यानी क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, रिपोर्ट में तथ्यों की जानकारी स्पष्ट और प्रामाणिक हो, यानी इसमें जो भी हम जानकारी दे रही है वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कोई भी असमंजस नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और प्रामाणिक। ये नहीं कि किसी ने सुना और हमने ये मान लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। दूसरा है दिनांक और समय भी हमें निर्देश करना चाहिए। आगे, उपस्थित लोगों की जानकारी, तो जो भी कार्यक्रम है इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, कौन कौन मौजूद थे, वो भी हमें जानकारी देनी जरूरी है। आगे, भाषा साहित्यिक न होकर सूचनात्मक हो। ये कोई निबंध नहीं है, कहानी नहीं है जिसमें हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें, जिसमें अलंकार हो, कहावत मुहावरे वगैरह डाल करके साहित्यिक भाषा हम बनाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी सूचना देते हुई भाषा, सूचनात्मक भाषा होनी चाहिए। आगे बहुत अहम ये गुण बताया गया है कि सूचनाएं अन्य पुरुष शैली में दे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर इसमें होनी चाहिए। मैं या हम में नहीं, यानी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन वो नहीं होना चाहिए। अन्य पुरुष में उसकी शैली होनी चाहिए। आगे, नई बात नए अनुच्छेद में लिखे। जिस तरह से हम जो सूचना दे रहे हैं उसमें जिस तरह का भाव है उस के मुताबिक हमें नई बात जो है वो नए अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। और ये कलेवर है पूरा। और उसके बाद आखिर में प्रतिवेदक या रिपोर्टर के हस्ताक्षर, यानी जिसने भी रिपोर्ट तैयार की है, परीक्षा में ये होता है, नाम के साथ दिया जाता है कि आप ये है, आपका नाम ये है और आप इसका रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आखिर में हमें रिपोर्ट के बाद ये लिखना पड़ता है कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर जो आप है, आपने लिखा है, तो आपका नाम नीचे होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब इसका प्रारूप भी देख लेते हैं। तो
शुरुआत में शीर्षक रहेगा, फिर स्थान और दिनांक, उसके बाद विषय वस्तु यानी कंटेंट, कलेवर, जो भी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो भी सूचनाएं हम जारी कर रहे हैं, तो ये अहम इसका ये हिस्सा है, विषय वस्तु या कलेवर। और आखिर में प्रतिवेदक के हस्ताक्षर या नाम। दोस्तों आखिर में लिखा है 100 से 150 शब्द इतने होने चाहिए। यहाँ 5 अंक का ये परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, तो 100 या 1500 शब्द में हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। तो हमने रिपोर्ट के प्रारूप को समझा। अब इस प्रारूप के अनुसार उदाहरण के जरिए हम देखते हैं कि रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं उदाहरण। आप रवि वर्मा हैं, आपके विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करें। तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि शीर्षक हम डालें, तो हिंदी दिवस का आयोजन। फिर प्रारूप में हमने देखा था कि स्थान एवं दिनांक, तो दिनांक 15 सितंबर, फिर कॉमा और फिर डैश करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद विषय वस्तु, रिपोर्ट का मुख्य जो कंटेंट है वो इस प्रकार रहेगा। देखते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है, किस तरह से हमें लिखना है। तो देखते हैं, प्रार्थना विद्यालय भरूच में दिनांक 14 सितंबर 2019 के दिन हिंदी दिवस मनाया गया। दोस्तों यह हम ये रिपोर्ट जो है वो भूतकाल में लिखा जाता है, यानी 14 सितंबर को ये आयोजन हुआ था हिंदी दिवस का, और हम 15 सितंबर को ये रिपोर्ट दे रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है कि रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखी जाती है। तो हमने लिखा कि प्रार्थना विद्यालय भरूच में दिनांक 14 सितंबर 2019 के दिन हिंदी दिवस मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं, प्राचार्य, अध्यापकगण सहित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेपी आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों हमने प्रारूप में देखा था या रिपोर्ट के गुण में देखा था कि उपस्थित लोगों की जानकारी भी हमें देनी होती है, तो इतने लोग मौजूद थे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिनमें वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी कथन, काव्य पठन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता प्रमुख थी। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने हिंदी भाषा की सरलता एवं व्यापकता पर विस्तार से छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य महोदय ने पुरस्कृत किया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। प्रतिवेदक रवि वर्मा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि जो रिपोर्ट का विषय वस्तु है यानी कलेवर है, इसके अंदर हमने ये चीज़ें जोड़ी है कि पहले हमने शीर्षक बताया, फिर स्थान और दिनांक, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि कितने लोग मौजूद थे। हमने ये देखा कि संस्था या विभाग का नाम तो हमने बताया, प्रार्थना विद्यालय भरूच, ठीक है। इसके बाद इसकी जो भी सूचनाएं हैं वो सब हमने यहाँ पर टिप्पणी की है कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं थी और मुख्य अतिथि ने
अपना भाषण जो भी दिया वो बताया कि क्या बात उन्होंने बताई, और फिर आखिर में जो विजयी छात्रों को जो पुरस्कृत किया वो भी बताया, इनाम वितरण हुआ, और आखिर में किस तरह से सुचारू रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और आखिर में प्रतिवेदक का नाम या हस्ताक्षर तो उसमें हमने रवि वर्मा लिखा। तो दोस्तों, इस प्रकार 5 अंक का ये रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेखन हम ध्यान से अगर लिखते हैं तो पूरे अंक आने की संभावना रहती है। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों, रिपोर्ट का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। रिपोर्ट लेखन यानी प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप है, उसके आधार पर एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप जय कुमार हैं। जयपुर के शनिदेव मंदिर के नज़दीक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट के समय आप वहां मौजूद थे। अपने अखबार के लिए इस विस्फोट की रिपोर्ट तैयार करें। तो सबसे पहले हम इसका शीर्षक देंगे, जिसमें जो घटना घटित हुई है एक झलक उसकी पता चलेगी। हाँ, इस खबर के अंदर, इस सूचना के अंदर ये बात है, इस रिपोर्ट में ये बात है। तो वो अहम बात वो हमें शीर्षक बनाना होता है कि शनिदेव मंदिर के नज़दीक बम विस्फोट। तो पहले स्थान और दिनांक, तो जयपुर अल्पविराम 18 अगस्त। फिर रिपोर्ट का मुख्य कथा वस्तु कंटेंट वो इस तरह से होगा कि कल दिनांक 17 अगस्त को जयपुर के सुप्रसिद्ध शनिदेव मंदिर के नज़दीक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ। यह घटना शाम को करीब 5:30 बजे घटी। धमाके के साथ ही लोगों में हाय तौबा मच गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई दुकानों के शीशे तक टूट गए। शाम के समय इस बाजार में बहुत भीड़ होती है। बम के छर्रे कई लोगों को लगे। इस घटना में 10 लोग मौके पर ही मारे गए। लगभग 30 से अधिक यानी 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। घायलों में महिलाएं ज़्यादा थीं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। जय कुमार। तो रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार हम देखें तो पहले हमने शीर्षक दिया है, उसके बाद स्थान और दिनांक का हमने वर्णन किया कि ये स्थान है और ये दिनांक। उसके बाद रिपोर्ट के मुख्य कलेवर में हमने देखा स्थान और जो घटना घटित हुई उसका पहली 2 पंक्ति में हमने जिक्र किया। उसके बाद हमने बताया था समय को भी यहाँ बताना होता है कि कौन सा कार्यक्रम या कौन सी घटना कितने बजे हुई, वो भी बताया। और इसमें इस घटना के अंदर कितने लोग थे, कितने लोग हताहत हुए, वो भी हमने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ भीड़ होती है काफ़ी, और इस घटना में 10 लोग मौके पर ही मारे गए और 30 से ज़्यादा घायल हुए, और उसमें भी महिलाओं की तादाद ज़्यादा थी। आखिर में ये जो भी घटना है उसका अंतिम जो है समाप्ति, वो भी हमने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर दिया है। तो इस प्रकार रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार हमें रिपोर्ट लेखन करना होता है। आपको शुभकामनाएं कि आप रिपोर्ट में पूरे 5 अंक हासिल करें। धन्यवाद।